जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के दिव्य ग्रंथ दिव्य आभा में से आज मैं आपको जो सत्संग सुना रही हूँ उनमें से पहला सत्संग दिल्ली के जीपी सिंह अंकल का है। उनके सत्संग का शीर्षक है सह परिवार गुरु जी के कमल चरणों में। अंकल अपना सत्संग बताते हुए कहते हैं, हम गुरु जी के पास फरवरी 1999 से आते रहे हैं। हमने गुरु जी की प्रतिभाओं और कृपा के बारे में बहुत सुना था, किंतु जब उनके दर्शन हुए तो वह हमारी आशा से कहीं अधिक थी। सबसे पहले मेरी पत्नी को लाभ हुआ। वह पेट के निचले भाग और पेट में किसी ऐसे रोग से ग्रस्त थी जिसका पता नहीं लग पा रहा था और उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसने गुरु जी से प्रार्थना करी जिससे वह उनके दर्शनों के लिए आ सके। एक दिन उनके सामने बैठे हुए उसे अपने शरीर में उस रोगग्रस्त स्थान पर सिरहन का आभास हुआ। उस दिन के बाद से अब तक उसे कभी कोई पीड़ा नहीं हुई है। मेरे बच्चों को भी गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। मेरी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और 10वीं कक्षा में वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी, पर 12वीं कक्षा में गुरुजी उसके साथ थे और उसे उसमें उत्तम अंक प्राप्त हुए। इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में कानून के 5 वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में भी उसे अति उच्च स्थान प्राप्त हुआ। अध्ययन के अंतिम वर्ष में उसने अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छी कानून संस्था के साथ की और अब वह अति उत्तम स्थान पर कार्यरत है। मेरे पुत्र की समस्या भिन्न प्रकार की थी। वह उग्र स्वभाव का था और किसी का कहना नहीं मानता था। उसका अध्ययन में मन नहीं लगता था और हम सब उसके बारे में चिंतित रहते थे। गुरुजी ने उसे एक अभिमंत्रित चांदी का कड़ा पहनने को कहा। शीघ्र ही उसमें बहुत परिवर्तन दिखाई दिया और वह ठीक से अध्ययन करने लगा। गुरुजी की दया से अब वह एक इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक है और एक प्रसिद्ध संस्था के साथ कार्यरत है। वह हम सब से प्रेम करता है और गुरुजी का चित्र सदा अपने साथ रखता है। एक बार अपने मित्रों के साथ जाते हुए उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार तो बेकार हो गई, पर गुरु कृपा से कार में सब सवार सुरक्षित रहे। गुरुजी ने मेरी भी सहायता करी है। अक्टूबर 2003 में जब मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग से रिटायर होने को था तो मुझे मिलने वाले भत्तों में अड़चन उत्पन्न हो गई। मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगा दिए गए, किंतु गुरुजी की कृपा से सभी समस्याएं दूर हो गई और आरोप भी वापस ले लिए गए। अब मैं दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत हूँ। गुरुजी की दया की कोई सीमा नहीं है, केवल पूर्ण आस्था होनी चाहिए। अंकल एक और सत्संग बताते हैं अपना, गुरु नानक के दर्शन। एक बार गुरुजी एक विवाह समारोह में चंडीगढ़ गए थे और हम उनके साथ थे। उन्होंने हमें स्वर्गीय श्री गिल के घर जाने का आदेश दिया। उनका घर गुरुजी के मंदिर की भांति सजा हुआ था। गुरुजी के जीवनाकार चित्र और मंदिर के प्रतिरूप में सजे भवन में दिव्यता झलक रही थी और वहीं पर गुरुजी के एक चित्र को देखते हुए उनके मस्तक में गुरु नानक का चेहरा दिखाई दिया। हमें पता लगा कि गुरुजी वहां पर कुछ घंटे रहे थे। पूरे वातावरण में गुरुजी की सुगंध आ रही थी। एक अन्य अवसर पर जब मेरी पत्नी गुरुजी के समक्ष ध्यान मुद्रा में थी तो उसे गुरुजी के हाथ में पकड़े हुए गिलास में सांप दिखाई दिया। आज भी हम उन्हें अपने आसपास अनुभव कर सकते हैं, जैसे वे हमें अपना आशीष और सुरक्षा दे रहे हों। उनकी शरण में आए हुए भक्तों की बढ़ती हुई संख्या देखकर अति प्रसन्नता होती है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो मैं दूसरा सत्संग सुना रही हूँ ये सत्संग दिल्ली के गौरव मारवाहा अंकल का है। इनके सत्संग का शीर्षक है दंपत्ति की मनोकामना पूर्ति। गौरव मारवाहा दिल्ली के सदर बाजार में व्यवसाय करते थे, परंतु उसमें कठिनाइयां आ रही थी। उनके एक घनिष्ठ संबंधी ने उनको गुरुजी के दर्शन करने का सुझाव दिया। वह अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर गुरुजी के पास आए। उनकी पत्नी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि उनको और आरामदायक वाहन मिल जाए। शीघ्र ही उनका व्यवसाय चल पड़ा और 1 मास में ही उस दंपत्ति ने कार ले ली। उन्हें लगा कि उनका भाग्य पलट गया। एक पुरानी अनुयायी ने इसमें गुरुजी का हस्तक्षेप होने की बात करी तो उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। गौरव की पत्नी ने सोचा कि वह तभी मानेंगी जब गुरुजी उसको पहचान जाएंगे। जब वह अगली बार संगत में आए तो गुरुजी ने ऐसे ही वार्तालाप करते हुए कहा कि देखो, जनकपुरी से कितने मुसलमान आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपना वक्तव्य बदला और बोले कि वह यमुना पार के मुसलमानों की बात कर रहे हैं।
गौरव की पत्नी जनकपुरी में रहती थी और गुरुजी के इस कथन के कुछ सप्ताह पश्चात उन्होंने यमुना पार क्षेत्र में घर ले लिया। वह गर्भवती भी हो गई। दिन गुजरते गए और महिला गर्भ परीक्षण के लिए गई। विशेषज्ञों ने गर्भ संबंधित समस्याओं से अवगत कराया और गर्भपात कराने का परामर्श दिया। भक्तों ने दंपत्ति को बताया कि वह गुरुजी पर आस्था बनाए रखें तो कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। वह गुरुजी के पास आते रहे और अंततः उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। 2005 में गुरुजी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर गौरव की पत्नी को बुलाया और कहा कि वह बहुत मोटी हो गई है। वह मुस्कुराकर चली गई। गुरुजी के इस कथन के 1 मास में ही बिना कोई व्यायाम किए या भोजन पर प्रतिबंध करे हुए उसका वजन 15 किलो कम हो गया। दंपत्ति की पहली धारणा कि उन्होंने कार अकस्मात ली थी गलत था। गुरुजी स्वयं कहते हैं, संयोग से कुछ नहीं होता, चुनाव से ही कामना की पूर्ति संभव है और ईश्वर होने के कारण गुरुजी चयन करते हैं। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो मैं आपको तीसरा सत्संग सुना रही हूँ, ये सत्संग दिल्ली के सचिन पावा अंकल का है। उनके सत्संग का शीर्षक है विश्वास का घर। अंकल कहते हैं कि नए भक्त नए तैराक की भांति हो सकते हैं। इससे पहले कि वह स्वयं प्रयास करें, वह किसी और को समुद्र पार करते हुए देखना चाहते हैं। इसके विपरीत गुरुजी भक्तों के लेकिन, किंतु, परंतु करते हुए भी उनमें आस्था और विश्वास की जागृति करने में सहायता करते हैं। श्री सचिन पावा के मन में गुरुजी के सत्संग सुनने के पश्चात भी संशय बना हुआ था। उन्होंने गुरुजी की परीक्षा के लिए अपना नियम बनाया। वह दिल्ली के सैनिक फार्म क्षेत्र में अपना घर बनाना चाह रहे थे। वहां पर वर्षों से सब निर्माण कार्य बंद थे और मुख्य प्रवेश द्वार पर पुलिस का पहरा रहता था। जब वह यह सब करना चाह रहे थे, उनके पास आवश्यक धनराशि भी नहीं थी। अपार बाधाओं के होते हुए उनके घर का निर्माण पूरा हो गया। कर्जदार, जो अब तक धन के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, ने उनके घर आकर उनका पैसा लौटाया। थोड़े ही समय में सचिन गुरुजी के चरणों में थे। सचिन की सगाई हुए 2 वर्षों चले थे। विवाह किसी न किसी कारण से रुक रहा था, धन का अभाव या पारिवारिक परिस्थितियां आदि आदि। उन्होंने गुरुजी से विनती करी। 2 माह में ही विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। सचिन की कामनाएं गुरुजी से एक शब्द कहे बिना ही पूर्ण हो गई। यही उनकी मेहर, उनकी कृपा है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।